नमस्कार, मैं हजूम खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। लॉरेंस गैंग ने व्यापारी की दुकान पर की फायरिंग। बाइक पर आए थे 3 नकाबपोश, 2 करोड़ की फिरौती भी मांगी। मेंटेनेंस चार्ज की जबरन वसूली का आरोप। कॉलोनाइजर ने पेयजल कनेक्शन काटे। एटीएम से रुपए चराने वाले गिरोह के 6 सदस्य दबोचे। गोलूवाला थानाधीन कैंचिया पुलिस चौकी ने की कार्रवाई। अवैध जिप्सम भर ले जा रहे 3 ट्रक डंपर को किया जब्त। हनुमानगढ़ व श्रीगंगानगर खनिज विभाग की संयुक्त टीम ने की कार्रवाई। अब खबरें विस्तार से। बाइक पर आए 3 नकाबपोश बदमाशों ने शनिवार सुबह हनुमानगढ़ में पिस्तौल से एक व्यापारी की दुकान पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। करीब 30 सेकंड तक गोलियां चलाने के बाद बदमाश बाइक पर बैठकर फरार हो गए। इस घटना का वीडियो सामने आया है, जिसमें 2 नकाबपोश फायरिंग करते दिख रहे हैं। उनका तीसरा साथी बाइक स्टार्ट किए खड़ा हुआ है। पहले आपको दिखाते हैं घटना का जारी सीसीटीवी फुटेज। इस घटना की जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग के ऋतिक बॉक्सर ने ली है। उसने फेसबुक पोस्ट पर यह फायरिंग करवाने का दावा किया है। व्यापारी से कुछ बदमाशों ने लॉरेंस गैंग के नाम पर 2 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी थी। डीएसपी रमेश माचरा ने बताया कि हनुमानगढ़ की धान मंडी में सुबह करीब 8:55 बजे बिना नंबर की बाइक पर आए 3 नकाबपोश बदमाशों ने व्यापारी इंद्र हिसारिया की दुकान पर फायरिंग कर दी। दुकान को सफाई कर्मी ने जैसे ही खोला, उसी समय बदमाशों ने 6 राउंड ताबड़तोड़ फायरिंग की। इससे दुकान के शीशे टूट गए। हालांकि सुबह के समय दुकान तथा मंडी में लोग कम ही थे, इसलिए कोई हताहत नहीं हुआ। फायरिंग की सूचना मिलने पर एसपी डॉक्टर अजय सिंह, डीएसपी रमेश माचरा और जंक्शन थाना प्रभारी अनु चौधरी भी मौके पर पहुंचे। दुकान के आसपास भारी संख्या में पुलिस अमला तैनात कर पुलिस अफसरों ने घटना के बारे में जानकारी ली। पुलिस ने दुकान और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों से घटना की फुटेज जारी किए हैं। व्यापारियों ने नाराजगी जताई। धान मंडी के व्यापारियों ने घटना के खिलाफ रोष जताया। व्यापारियों ने कहा कि क्षेत्र में आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। नगर परिषद सभापति गणेश राज बंसल, पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप सहित कई जनप्रतिनिधि भी घटना की सूचना पाकर घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की जानकारी ली। सुबह कोई 8:45 के करीब सफाई कर्मचारी सफाई कर रहे थे दुकान के, तो इतने में 3 आदमी आए मोटरसाइकिल पे और उन्होंने जो गोलियाँ वगैरह दागी हैं और आदमी बच गया, एक हमारा आदमी बच गया और दुकान खोली थी, शटर खोले ही थे, ये घटनाक्रम बन गया और फिर भाग गए वो। ये नहीं कुछ कहा जा सकता है। हालांकि इससे संबंधित हमारे पास कोई समाचार या ऐसी कोई बात नहीं थी, नहीं कोई मैसेज था। ये आज अचानक ही ऐसा हुआ है 8:45 बजे के करीब। ये कुछ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि हमारी किसी से कोई भी दुश्मनी या किसी से कोई वैसी बातें तो है नहीं, ना ही कोई ऐसा चाहा है। लेकिन ये हुआ कैसे, समझ में नहीं आ रहा है। सीधे वो इसी दुकान पे आए हैं, उसके बाद वो कर करके चले गए। पुलिस की तो मदद पहले भी रही थी हमारे साथ, अब भी है। एसपी साहब भी आ गए, पुलिस भी आ गई। तुरंत वाक़ा के 5-7 मिनट के बाद में पुलिस का आना हो गया था। पुलिस छानबीन कर ही रही है। 3 जने मोटरसाइकिल पर आए, इंद्र हिसारिया की दुकान पे बाहर खड़े होके और 2 जनों ने फायर किए और मोटरसाइकिल पे बैठ के 3 जने फरार हो गए। जिले भर में नाकाबंदी करवाई गई है। उसमें तीनों आदमियों में एक जो बीच में आदमी है, उसने मुंह नहीं ढक रखा है, तो उसको पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। वो जिस साइड से आए हैं वो जिस साइड में गए हैं, उस तरफ के सारे फुटेज चेक कर रहे हैं। और नाकाबंदी पूरे जिले और पूरे रेंज में करवा दी गई है। और पास के जो स्टेट है उनकी जो नाकाबंदी लग रही है, संबंधित जो एसएचओ है उनको व्यक्तिगत फोन करके और उनका हुलिया बता के और फुटेज भेज के और नाकाबंदी करवाई जा रही है। डीएसपी रमेश माचरा ने बताया कि शहर के प्रमुख स्थलों से लगे सीसीटीवी कैमरों, टोल नाका के कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं। साथ ही सीमावर्ती पंजाब और हरियाणा के थाना प्रभारियों और अधिकारियों को घटना की जानकारी देकर अलर्ट रहने को कहा गया है। व्यापारी इंद्र हिसारिया को धमकी देकर फिरौती मांगने के पुराने प्रकरण में जेल में बंद आरोपियों से भी इस घटना के संबंध में पूछताछ की जाएगी, ताकि कुछ सुराग मिल सके। डीएसपी रमेश माचरा ने बताया कि जिस तरह से घटना को अंजाम दिया गया, उससे यही लग रहा है कि बदमाशों का उद्देश्य
व्यापारी को डराना था। दुकान के बाहर काफी दूरी से फायरिंग की गई। बाकी जांच में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। उस संबंध में भी चर्चा है, उस संबंध में भी क्या है, उन बिंदुओं में भी तफ्तीश की जाएगी। और पूर्व में तो पूछताछ भी हुई है उन लोगों से, तो उनको तो चेक किया जाएगा, जरूर किया जाएगा कि उनकी लोकेशन यहाँ आ रही है, कहाँ जेल में है, अंदर है, बाहर है, उनके संपर्क है, उन बिंदुओं की इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। तो बहुत दिन दिहाड़े गोलीबारी हो रही है, तो कानून व्यवस्था क्या थोड़ी सी नहीं हुई है उसके, इसीलिए सारे यहाँ खड़े हैं और उसके हम प्रयास करेंगे जल्दी से जल्दी मुलजिमों की गिरफ्तार करें, उनकी पहचान करके जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करें। तो ये क्या किसी को मारने आए थे या सिर्फ डराने? प्रथम दृष्टा देखने से तो आपके सामने लगता है कि बाहर खड़े होकर फायरिंग की है, तो उनका डरना धमकाने का ऐसे लग रहा है। बाकी तो पकड़े जाएंगे तब इन्वेस्टिगेशन होगा विस्तार से कि उनकी क्या, किसी को दुश्मनी मारा किसी? हाँ क्या पता होता अब क्या कारण है, वो तो मुलजिम पकड़े जाने के बाद फुटेज कोई सर फुटेज लिए ना, फुटेज आए, उसमें आए? फुटेज आए, उसमें 2 जनों ने मुंह ढक रखा है, एक खुला है, तो उसकी पहचानने की कोशिश की जा रही है। पिछले साल व्यापारी इंद्र हिसारिया को उसके मुनीम के फोन पर जान से मारने की धमकी देकर लॉरेंस गैंग के नाम पर 2 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई थी। इस संबंध में जनवरी 2021 को जंक्शन थाना में अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया था। मुनीम रवि कुमार धानका के मोबाइल फोन पर अज्ञात नंबरों से 24 जनवरी को कई बार फोन आए थे, मगर उसने फोन नहीं उठाया। इसके बाद 25 जनवरी को व्हाट्सएप कॉल आया तो उसने रिसीव कर लिया। बदमाशों ने इसी कॉल पर धमकी दी थी। इस मामले में कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था। फिरौती के लिए धमकी देने वाले गैंग के लीडर महाराष्ट्र के शूटर सहित 8 लोगों को श्रीगंगानगर पुलिस ने 2 फरवरी को गिरफ्तार किया था। आरोपियों में इंद्र हिसारिया के मुनीम को धमकाने वाले भी शामिल थे। इंद्र हिसारिया की दुकान पर फायरिंग के बाद व्यापारी आक्रोशित नजर आ रहे हैं। व्यापारियों ने कृषि जिंस की किसी भी बोली में भाग नहीं लिया और धान मंडी बंद रखने का निर्णय लिया। वहीं व्यापार संघ के अध्यक्ष प्यारेलाल ने बताया कि शनिवार और रविवार को धान मंडी बंद रखी जाएगी। सोमवार को व्यापारियों के चारों अध्यक्ष और व्यापारी मिलकर बैठक करेंगे। उसके बाद आगामी निर्णय लिया जाएगा। देखिए, स्थिति बड़ी चिंताजनक है। शहर में दिन दहाड़े औरतों से चैन छीनी जाती है, बाड़ी निकाल के ले जाते हैं, चोरियां हो रही है, कहीं अंकुश नाम की चीज नहीं है, वकीलों की चोरियां, फलां की चोरियां, रोज आया दिन पुलिस के आगे धरना। चिट्टा खुलेआम बिक रहा है। मैंने एक दिन एसपी साहब से निवेदन किया था, मैंने कहा एसपी साहब स्थिति बड़ी चिंताजनक है, लेकिन चिंताजनक स्थिति है और अवगत कराने बोले आप अवगत करवाओ। मैंने कहा ठीक है अवगत करवाएंगे। जिन लोगों के चिट्टा बेचने का ये चोरियां चकारियां कर रहे हैं उनके खिलाफ बात करने की हम आपसे करेंगे, लेकिन क्या करेंगे। एसपी साहब को मैंने 4 दफा कॉल की, जो कहते हैं हमें कॉल करो हम आ जाएंगे। ये घटना घटने के बाद और फिर ये उस पर मरहम लगाने के लिए आप लोगों को ये दिखाते हैं भी हम आ गए, करना कुछ नहीं है इन्होंने। आज बहुत दयनीय स्थिति है हनुमानगढ़, और खास करके मैं ये कहूं कि इस मामले में जो घटना घटी है, एक वक्त था पंजाब में उग्रवाद था, उग्रवादी हनुमानगढ़ उस समय गंगानगर जिला हुआ करता था। उग्रवादी जैसे ही गंगानगर की सीमा में आते थे, पुलिस इतनी तत्परता से काम करती थी कि एक भी उग्रवादी को वापस नहीं जाने देती थी, मार गिराती थी। अब स्थिति क्या है, अब खुला है, चाहे वो किसी ग्रुप के लोग हों, किसी की बात हो, एक दहशत हो गई। हनुमानगढ़ जैसी मंडी खुली और शांत, और वहाँ इस तरह की वारदात दिन दहाड़े हो, इससे ज़्यादा खतरनाक कानून व्यवस्था में जीरो लगने की और कोई बात है नहीं। आज सुबह 9:15 बजे के लगभग नई अनाज मंडी हनुमानगढ़ जंक्शन के अंदर इंद्रजी हिसारिया की दुकान के ऊपर असामाजिक तत्वों द्वारा अंधाधुंध फायरिंग की गई। उस के विरोध के अंदर व्यापारियों में पूरा आक्रोश है। व्यापारी बहुत ही इस घटना को लेकर दुखी व संगठित होने की बात कर रहे हैं, और इसी सिलसिले के अंदर पहला कदम उठाते हुए आज बाज़ार पूर्ण रूप से बंद रहेगा। कोई जिन्स की बोली नहीं होगी, कोई जिन्स की तुलाई नहीं होगी, कोई ट्राली वगैरह है बाजार फैक्ट्रियों के अंदर उसका तोल नहीं लगेगा। और इस हड़ताल को तोला संगठन और धानका संगठन ने अपना समर्थन दिया है। उन्होंने कहा कि हम कोई माल नहीं तोलेंगे और कोई भी माल
नहीं ढलाई करेंगे। इसके साथ ये तय किया गया है कि सोमवार को आम सभा की मीटिंग बुलाई जाए, उसके अंदर आगामी कार्यवाही की रूपरेखा तैयार की जाएगी और आगामी कार्यवाही क्या की जाए इसके ऊपर निर्णय लिया जाएगा। आज इंद्र कुमार रेसारिया की दुकान पे फायरिंग हुई है, उसके विरोध में हमने हड़ताल आज की है। सारा बाजार बंद रहेगा और आगे भी कार्रवाई करेंगे। पूर्ण हड़ताल है, निश्चित करनी पड़े तो करेंगे। इसमें पूरा आक्रोश है, किसके साथ भी ये घटना हो सकती है। ये शहर के अंदर यदि ऐसी घटना होती है तो इससे नाकामी क्या होगी। प्रशासन नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, इतनी चोरियाँ होगी और होगी। अब तो दुकानों पे आके गोलियां भी चलने लगी। इस कारण हमारे में व्यापारियों में पूर्ण रोष है और हड़ताल की है। आगे भी हड़ताल यदि जरूरत है निश्चित करेंगे। बिल्कुल अपराध खूब हो रहे हैं और किसको ब्याह ही नहीं है। और खुले टाइम जो आज वीडियो देखी है, आरामदारी से उन्होंने गोलियां चलाई है, आरामदारी से गए, उनके अंदर कोई भय नहीं था। एसपी साहब को हम सोमवार को ज्ञापन देंगे कि इन चोरियों को जल्दी से जल्द पकड़ा जाए जो अपराधी है, और यदि नहीं पकड़ा गया तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। स्टार सिटी विकास समिति के बैनर तले जंक्शन की स्टार सिटी कॉलोनी के नागरिकों ने शुक्रवार को जंक्शन थाना में परिवार देकर कॉलोनाइजर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। वहीं शनिवार को कॉलोनी वासियों ने कॉलोनी में ही इकट्ठा होकर विरोध प्रदर्शन किया। आरोप है कि कॉलोनाइजर मूलभूत सुविधाओं को पूर्ण करने की अनदेखी कर रहा है। समिति सचिव रोशन लाल ने बताया कि कॉलोनी में बिजली, पानी, चौकीदार, माली और अन्य रखरखाव के लिए कॉलोनाइजर प्रतिमाह 500 रुपए प्रत्येक परिवार से शुल्क ले रहा है, लेकिन न तो पानी की टंकी रिपेयर करवाई और न ही सीवरेज का कार्य करवा रहा है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जाम हो चुका है। स्विमिंग पूल गंदा और अपूर्ण होने के कारण बंद पड़ा है। सीवरेज लाइनें घटिया किस्म की डालने के कारण रिसाव कर रही हैं। परेशान समिति सदस्यों ने कॉलोनाइजर को प्रतिमाह शुल्क नहीं देने का निर्णय लिया तो उसने जबरन बाहर से लोगों को बुलाकर गुंडागर्दी करते हुए पानी के कनेक्शन काटने शुरू कर दिए। इस तरह जबरन रुपयों की वसूली की जा रही है। स्टार सिटी है जी, यहाँ ये सड़क वगैरह यहाँ झाड़ू वाली नहीं आती है, टंकी है जो ऊपर से, यहाँ ये इसकी भी हमारी समस्या ये, और जो पानी भी इकट्ठा होता है, गंदगी भी रहती है, जमादार भी नहीं आते, ये सारी समस्या है जी। टंकियाँ ये लीक हो रही है जी, इससे पानी यहाँ पानी गिरता रहता है। और ये तार वगैरह देखो सारे नीचे लटके हुए हैं सारे, कभी भी हादसा हो सकता है। स्टार सिटी का मैं निवासी हूँ, स्टार सिटी विकास समिति का मैं सचिव हूँ। हमारी कॉलोनी के अंदर पिंटू के द्वारा जो पानी की टंकी का निर्माण किया गया है वो रिसाव में है, कभी भी हादसा हो सकता है उससे। उसके नीचे जो स्विमिंग पूल का जो निर्माण किया गया है वो आधा रो पड़ा है, उसको पूर्ण नहीं किया गया है। उसमें पानी भरने के पश्चात में साल में 2 बार निकासी होती है, जिससे मक्खी मच्छर आदि बीमारी फैलने का अंदेशा रहता है। जो गोल पार्क के पास में जो उनके बरसात के पानी की निकासी के लिए जो बोर किया गया है, तो वर्षा ऋतु में उसमें पानी भरने की वजह से यानी कि तालाब सब बन जाता है, जिसमें जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनके आवागमन में, बस में जाने में, उतरने में बड़ी परेशानी होती है। इनके अलावा जो सीवरेज सिस्टम बनाया गया है वो बिल्कुल ही घटिया और छोटे सीवरेज के यानी कि जो बनाए गए हैं, जिससे पानी के बार बार बहने के कारण से गलियों में यानी गंदगी फैली हुई है। प्रति माह यानी कि जो पिंटू का जो अपने मुनीम है धीरज कुमार, वो प्रत्येक परिवार से 500 रुपये हमसे यानी कि प्राप्त करता है और रसीद दे के जाता है, लेकिन रसीद के ऊपर प्रोपराइटर या प्राप्त करने वाले का कोई नाम नहीं होता, नहीं किस बाबत लिया गया है 500 रुपये की राशि, उसके बारे में कोई हवाला नहीं दिया जाता। मात्र नाम, मकान नंबर, 500 रुपये और छोटे साइन मार करके देख के चले जाते हैं। उस राशि का कहाँ उपयोग होता नहीं है। कॉलोनी निवासी हूँ मैं, तो हमने क्या है स्टार्टिंग से ही जो समस्याएं थी वो हमने पिंटू भाई साहब को बताते रहे हैं। जो उन्होंने कहा कि भाई मैं कॉलोनाइजर हूँ और मैं ही आपकी जो समस्याएं होगी कॉलोनी के लिए वो मैं सॉल्यूशन करूँगा। लेकिन कम्युनिटी हॉल की हमसे बात हुई, लेकिन आज तक वो कम्युनिटी हॉल नहीं बना। इधर स्विमिंग पूल बना हुआ है, स्विमिंग पूल की आप हालत देखो, ये टंकी है सारी पूरी रिसाव हो रही है। ये जो सीवरेज लगा हुआ है उसकी सारी जो पानी है वो गलियों में आया हुआ है, तो आप इसको कवरेज कर रहे हैं। आप देखिए ये हालत है। हमने उनको बार बार इस बारे में अवगत कराने के बावजूद भी उन्होंने कभी सुध नहीं लिए। अब हम पिछले 3 दिन पहले हम वहाँ पे गए थे उनको बोलने के लिए, तो उन्होंने ये कहा था कि भी मैं महीने पहले गए थे, उन्होंने हमें टाइम दिया था 23 नवंबर का कि 23 नवंबर को हम करवा देंगे। फिर हम 25 को गए तो उन्होंने बोला 5 तक का हमें टाइम दे दो। हमने 5 तारीख के उनको बोला था कि 5 तारीख के बाद जो कलेक्शन होगा वो हम आपको नहीं लेने देंगे। तो उसके बावजूद हमने वो रोक दिया, सबको कह दिया कि कॉलोनी वालों को कि भाई आप वो कलेक्शन नहीं दोगे। तो कलेक्शन
नहीं देने की वजह से उन्होंने क्या किया कि भी हमें ना तो कोई अवगत कराया, ना हमसे कोई आप शरीफ कॉलोनी के और जो हमारे पदाधिकारी उनसे कोई मीटिंग करवाई, ना करा के, और उन्होंने अपने 5 से 10 गुंडे भेजे और सबके कॉलोनियों के जितने भी जो भी नंबर आया उस नंबर वाइज से उन्होंने कनेक्शन काटने शुरू कर दिए। जबकि सोसाइटी बनी हुई है, उस सोसाइटी के पदाधिकारी को किसी भी प्रकार से उन्होंने सूचित नहीं किया, बिना सूचना के, और उन्होंने काट दिया। जब हम वहां गए तो यहाँ तक कि गाली गलौज तक भी हुआ, अभद्र व्यवहार भी हमारे साथ किया, और फिर हमने पुलिस में सूचनाएं दी, 2 पुलिस कांस्टेबल भी आए। राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के अवसर पर चौधरी मनीराम कॉलेज ऑफ हायर एजुकेशन टाउन में संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सहायक आचार्य पंकज मिश्रा थे। इस अवसर पर मानवाधिकार के प्रति जागरूकता, दहेज प्रथा के अभिशाप को लेकर बच्चों ने प्रस्तुतियां दी। मानवाधिकार दिवस के रूप में बनाते हैं, हम सभी को यह समझना चाहिए कि मानव अधिकार वे अधिकार हैं जो मनुष्य के जीवन के लिए और सामान्य मानव अस्तित्व के लिए मौलिक है। हर देश की सरकार के लिए नागरिकों के मानवाधिकारों की रक्षा और उन्हें बनाए रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह उनका मूलभूत कर्तव्य है। हम सभी को हमारे अधिकारों का लाभ उठाना चाहिए और उन अधिकारों के बारे में आबादी के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए समर्पित कार्य करने चाहिए। समाज में हमारी अच्छाई और अस्तित्व के लिए 30 सूचीबद्ध मानव अधिकारों में से प्रत्येक आवश्यक है, जिसमें से एक अधिकार है शिक्षा का अधिकार। सभी अधिकारों में मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है शिक्षा का अधिकार। शिक्षा प्राप्त करने के लिए कई फायदे हैं। जो शिक्षित है उसके पास अपने जीवन और दूसरों के जीवन को बदलने की शक्ति भी है। शिक्षा का अधिकार सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है जो सबके लिए आवश्यक है। जन्म का अधिकार हूँ, देखो पर मैं कितना लाचार हूँ। रोज जीवों पर होता अत्याचार है, रोज जीवों पर होता अत्याचार है। कहीं मैं लालच की सरकार हूँ और कहीं मैं लालच की सरकार हूँ। कहीं हिंदू मुस्लिम का दंगा हूँ, कहीं हिंदू मुस्लिम का दंगा हूँ, कहीं फिरता मैं साधु अधरंगा हूँ। पापों में बहती गंगा हूँ, अभेद अत्याचारी की लंका हूँ, अभेद अत्याचारी की लंका हूँ। संविधान ने दिए मानव को अधिकार है, संविधान ने दिए मानव को अधिकार है। इनका हनन होता बार बार है, तभी तो जनता इतनी लाचार है, तभी तो जनता इतनी लाचार है। वोट बैंक बचाने वाला मौन हूँ, वोट बैंक बचाने वाला मौन हूँ। खुद के स्वार्थ के लिए गौण हूँ, जनता को लड़ाने में गुरु द्रोण हूँ। ना चुकने वाला गरीब का लोन हूँ और ना चुकने वाला गरीब का लोन हूँ। आज हमारे चौधरी मनीराम कॉलेज फॉर हायर एजुकेशन के अंतर्गत एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। आज इस महत्वपूर्ण दिवस, जिसको मानव अधिकार दिवस विश्व के अंदर इसको 10 दिसंबर को मनाया जाता है। विशेष रूप से भारत में भी इसको 1950 में संविधान के अंतर्गत शामिल कर लिया गया था। हमारे भारतवर्ष के अंदर मानवाधिकार से संबंधित बहुत सारे कार्य हुए हैं, लेकिन अभी भी बहुत कार्य होने शेष हैं, क्योंकि जैसे जैसे साक्षरता का प्रतिशत बढ़ेगा, स्वतः ही असंतुलन समाज के अंदर दूर होगा। जो लगभग अभी हमारा जो शिक्षा का जो प्रतिशत है साक्षरता का, जो लगभग 60 to 70 के बीच में रन कर रहा है। विशेष रूप से अगर हम राज्यों की अगर बात करें तो केरल राज्य के अंदर आज बहुत कम क्राइम्स हैं, बहुत कम कानूनों को तोड़ा जा रहा है। इसी प्रकार से जैसे जैसे शिक्षा का प्रसार होगा, स्वतः ही मानव अपनी बाउंड्री के अंदर काम करना शुरू कर देगा। इस निमित्त आज चौधरी मनीराम कॉलेज फॉर हायर एजुकेशन में बच्चों के द्वारा मानवाधिकार से संबंधित जो कई मुद्दे थे उनके ऊपर अभिनय और उनके द्वारा जो वक्तव्य दिए गए बच्चों के माध्यम से, निश्चित रूप से इन विशेष दिवसों का विशेष महत्व है। यह संस्थान निरंतर इस प्रकार से प्रयत्नशील है। मानव अधिकार दिवस मनाने की ज़रूरत आज समाज में हमारे आसपास जो नागरिक के साथ में विभिन्न आधारों पर भेदभाव हो रहा है, शैक्षणिक आधार पे, सामाजिक आधार पे, जातिगत आधार पे, धार्मिक आधार पे, इन समस्त जो भेदभाव है उनके निवारण के लिए मानव अधिकार दिवस के रूप में विभिन्न संगठन देश प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आज जो व्याख्यान था उसमें नागरिक क्या कर सकता है, इसके संबंध में हमने विद्यार्थियों के साथ चर्चा की।
जिले में अवैध खनन के खिलाफ चल रहे अभियान के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए खनिज विभाग की टीम ने शुक्रवार रात जिप्सम भरकर ले जा रहे 3 अवैध ट्रकों को जब्त कर रावसर थाना पुलिस के सुपुर्द किया है। एसटी अग्रवाल ने बताया कि अधीक्षण अभियंता बीकानेर के निर्देशानुसार अवैध खनन और निर्गम के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत 9 दिसंबर शुक्रवार की रात्रि को खनिज विभाग हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर की संयुक्त टीमों द्वारा खनिज जिप्सम के अवैध खनन निर्गमन की संयुक्त चेकिंग के दौरान हरदासवाली रोड रावसर के गांव हनुमान खेजड़ी व ठेठार से अवैध रूप से खनिज जिप्सम भरकर ले जाए जा रहे 3 ट्रक डंपर को चेक कर अवैध जिप्सम पाए जाने पर पुलिस थाना रावसर को सुपुर्द कर दिया गया। अग्रवाल ने बताया कि एक डंपर मालिक से खनिज जिप्सम की शास्ती राशि 1,40,000 रुपए वसूल की गई। 2 डंपर पुलिस थाना रावसर को सुपुर्दगी में खड़े हुए हैं, जिनसे जुर्माना राशि वसूली की कार्रवाई की जा रही है। विभाग द्वारा आगे भी अवैध खनन निर्गमन के विरुद्ध प्रशासन व पुलिस विभाग के सहयोग से लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। गांव गुरुसर मोडिया में एटीएम से रुपए चुराने की फिराक में घूम रहे गिरोह के 6 सदस्यों को गोलवाला पुलिस थाना के अधीन आने वाली कैंचिया पुलिस चौकी के हत्थे चढ़ गए। गिरोह सदस्यों को चौकी प्रभारी एसआई कृष्ण सारस्वत ने टीम सहित दबोचा है। इनमें 2 दंपति भी शामिल हैं। एटीएम से रुपए चुराने वाले इस गिरोह के सदस्यों के पास से 2 सिलेंडर, इनमें एक एलपीजी व दूसरा ऑक्सीजन सिलेंडर, गैस कटर, चाकू, छुरी, लोहे की रॉड, एक 3 व्हीलर बरामद हुआ है। इस बड़ी कार्रवाई में 4 व्यक्ति व 2 महिलाओं को पुलिस ने राउंड अप किया। पूछताछ के बाद गोलवाला पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। इनकी पहचान संदीप निवासी परशुराम नगर पीएस कैनाल भटिंडा, जगजीत उर्फ आशु निवासी मानसा पंजाब, राजविंद्र उर्फ राजवीर निवासी पीएस कैनाल भटिंडा बलुआना, अनमोल निवासी भटिंडा, अंजलि उर्फ आलिया नेहा पुत्री रमेश थानक के रूप में हुई है। सभी अव्वल दर्जे के नशेड़ी बताए जा रहे हैं और चिट्टा सेवन के भी आदी बताए गए हैं। गिरोह सदस्यों पर अलग अलग पुलिस थानों में मुकदमे दर्ज हैं। ये काफी समय से चोरी लूटपाट की वारदातें कर रहे हैं। गिरोह का एक सदस्य हत्या के मामले में जमानत पर जेल से बाहर आया हुआ है, जबकि एक जने पर एटीएम लूट के करीब 8 से 10 मुकदमे दर्ज हैं। एक महिला पर एनडीपीएस के आरोप में मामला दर्ज है। बताया जा रहा है कि गिरोह के सभी सदस्य गुरुवार रात्रि को गांव गुरुसर मोडिया में एटीएम मशीन तोड़ने की फिराक में थे कि वारदात से पहले ही पुलिस के हत्थे चढ़ गए। इन्होंने कैंचिया में भी गैस वेल्डिंग की दुकान में चोरी की। वहीं गत दिनों चुनावड़ थाना क्षेत्र के तातारसर गांव में एटीएम चोरी का प्रयास किया। इन्होंने पदमपुर में एक गैस वेल्डिंग की दुकान तोड़कर वहां से कटर, सिलेंडर आदि सामान चुराया। इनमें पुलिस को एक मल्टीपर्पज स्प्रे भी मिली है, जिन्हें ये एटीएम में लगे सीसीटीवी कैमरों के ऊपर चढ़ाकर उन्हें ब्लैक रंग का कर देती थी, ताकि इनकी गतिविधियों का रिकॉर्ड न हो सके। पुलिस गिरोह सदस्यों से कड़ाई से पूछताछ में जुटी है। पूछताछ में इनसे कई बड़े मामलों का खुलासा होने की संभावना बताई जा रही है। आईजीपी साहब बीकानेर और एसपी साहब हनुमानगढ़ द्वारा चोरियों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत कल रात को हमारे श्रीमान जो चौकी इंचार्ज कृष्ण जी एसआई हैं, वो गश्त पे निकले थे। दौरान गश्त उन्होंने डकैती की योजना बनाते हुए 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 2 महिलाएं हैं व 4 पुरुष हैं। मूल रूप से ये लगभग सभी बठिंडा के आसपास के इलाकों के रहने वाले हैं, जिनके पास एक ऑटो है और उस ऑटो में पिछले 3-4 दिन से ये घूम घूम के गंगानगर और इसे हनुमानगढ़ जो ज़िले हैं दोनों, इनमें कई वारदातें इन्होंने की हैं। अभी 2-3 वारदातें इन्होंने कबूल की हैं, जिसमें एक तातारसर के पास कोई एटीएम को चोरी करने की इन्होंने कोशिश की थी तोड़ने की, और दूसरा कोई पदमपुर इलाके में एक इन्होंने गैस कटर और ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह वहाँ से चोरी किया था किसी दुकान से। और भी कोई वारदातें हैं जो इनसे पूछताछ में और खुलासा हो सकता है, जिन पे मुकदमा दर्ज किया गया है। इसमें 2 महिलाएं हैं और 4 पुरुष हैं। इनसे एक तो गैस कटर बरामद हुआ है और ऑक्सीजन का बड़ा सिलेंडर बरामद हुआ है, और जैसे कुछ मल्टीपर्पज़ एक चाकू है जिसमें बहुत सारे वो ताले खोलने की और मल्टीपर्पज़ में वो काम में ले सकते हैं। एक स्प्रे की बोतल है, जैसे कोई एटीएम वगैरह में ये घुसते हैं तो उसमें स्प्रे कर देते हैं कैमरे के ऊपर, जिससे कि इनकी विजिबिलिटी उसकी बंद हो जाती है, उससे इनको दिखता नहीं है कैमरे में, इनकी शक्ल पहचान में नहीं आ सके। और इसके अलावा छोटे मोटे एक रॉड है और छोटे चाकू, इस टाइप से कुछ 5-6 चीजें इनसे बरामद हुई हैं। और भी वक्त है एक ब्रेक का।
श्री खुशालदास विश्वविद्यालय के विज्ञान संकाय के विद्यार्थी सूरतगढ़ थर्मल पावर स्टेशन में शैक्षणिक भ्रमण पर गए। विश्वविद्यालय के रसायन शास्त्र के विभागाध्यक्ष व कुल सचिव डॉक्टर श्यामवीर सिंह ने बताया कि सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट राजस्थान का पहला थर्मल पावर प्लांट है जिसमें कोयले द्वारा विद्युत उत्पादन होता है। ये संयंत्र राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम द्वारा संचालित है। डॉक्टर स्वाति ओझा ने भ्रमण के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि भ्रमण के दौरान विद्यार्थियों ने बिजली उत्पादन के बारे में जाना कि कोयला, हवा तथा जल से विद्युत उत्पादन कैसे किया जा सकता है। विद्यार्थियों ने स्टेशन के विभिन्न विभागों के कार्य प्रणाली जिसमें कोयला संभाल गृह, राख संभाल गृह, कूलिंग टावर, टरबाइन, बाइलेटर, ड्राइट सिस्टम आदि से भी परिचित हुए। डायरेक्टर जनरल ने भ्रमण वाहन को रवानगी देते समय शैक्षणिक भ्रमण के आधारभूत लाभ के बारे में छात्र छात्राओं को जानकारी दी। बताया गया कि राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम द्वारा संचालित थर्मल प्लांट राजस्थान का पहला थर्मल पावर प्लांट है। यहाँ लगभग 1200 मेगावाट विद्युत उत्पादन होता है। सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट ने GOI से कई पुरस्कार प्राप्त किए हैं, जिनमें सन 2000 में मेधावी उत्पादन, सन 2005 में राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम द्वारा सराहनीय उत्पादकता गोल्ड शील्ड और सन 2005 में भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा कांस्य शील्ड प्राप्त की है। जंक्शन के वार्ड 15 भट्टा कॉलोनी में रेल प्रशासन की ओर से 2 मकानों के खिलाफ नोटिस दिए जाने का विरोध किया जा रहा है। पार्षद नगीना बाई ने बताया कि रेलवे के अधिकारियों ने भट्टा कॉलोनी में कई मकानों को देखा, फिर नोटिस दिया। उनका कहना था कि रेलवे और भट्टा कॉलोनी के बीच का विवाद कोर्ट में विचाराधीन है। ऐसे में रेलवे अधिकारियों को कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। आज वार्ड नंबर 15 में जैसे भट्टा कॉलोनी में और रेल वाले आकर के यहाँ कई घरों में घूमे और पुलिस वगैरह लेके आए, साथ में रेल प्रशासन आया तो नोटिस वगैरह दे गई है। परंतु क्या है कि भट्टा बस्ती गांधीनगर में जैसे हमारे कोर्ट में केस चल रहे हैं तो रेल वालों को नहीं आना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए, इंतज़ार करना चाहिए कोर्ट का वे क्या फैसला है। आज यहाँ 70 सालों से जनता बैठी है, वो कहाँ जाए जनता। उन्होंने सब कुछ यहाँ लगा दिया आपका कमाई, और पट्टे वगैरह भी यहाँ नगर परिषद ने बना के दिए, नालियाँ, सड़कें, सब सुविधा है, कोई वो नहीं है बात। रेल वाले तो धक्केकार नहीं परेशान कर रही है जनता को, जो रेल के अधिकारी आते हैं धक्काकार ने परेशान करा। आज यहाँ नोटिस वगैरह दे करके गई है, जनता सारी इकट्ठी हो रही है भट्टा कॉलोनी की, तो इसलिए हमने यहाँ सभी इकट्ठे होकर के मेरे को भी फ़ोन किया, मैं भी आई, परंतु मेरे आने से पहले चले गए थे रेल वाले। उनको मैं पूछती भी, जब कोर्ट में ये केस चल रहा है, भलाई 2 प्लाटों का चल रहा है, भलाई 3 प्लाटों का, हले ना तो पूरा भट्टा बस्ती का केस है, ना ही कोई गांधीनगर का केस है। कुछ प्लाट है, जैसे कोई 5-10 प्लाट है, उन प्लाटों का कोई रोड़ा है, उनको लेकर के वो सारों के अंदर ही आ जाते हैं। उनको नहीं आना चाहिए, ऐसा नहीं करना। भट्टा बस्ती बसी हुई है, गांधीनगर बसे है, कोई वो रेल का थोड़ा ही है। जब हमारे पास नगर परिषद के पट्टे है, पट्टे ऐसे तो नहीं दे दिए नगर परिषद ने, रजिस्ट्री है, पट्टे है, तो उनको नहीं आना चाहिए। हम काफ़ी सालों से भट्टा कॉलोनी पे रह रहे हैं, जो कि नगर परिषद और रेलवे की जगह का रोड़ा चल रहा है, तो यहाँ रह रहे हैं। लेकिन आज हमें वार्निंग मिली है कि तोड़ने के लिए आ रहे हैं 15 दिन की, लेकिन अभी केस चल रहा है इनका, पता नहीं केस कितने साल तक चले और इतने मोहल्लेवासी कहाँ जाएंगे, इनको कहाँ लेके जाएंगे। तो इसीलिए अभी थोड़ा रोड़ा चल रहा है। जब तक रोड़ा चल रहा है, जब तक हमें मकान हमारे ना तोड़े जाए। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।